सभी को नमस्कार। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि बाबूराम सक्सेना जी की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसका जो प्रथम सोपान होगा वर्ण विचार, उस प्रथम सोपान को हम कोशिश करेंगे कि आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाए। देखिए, वर्णों के विषय में प्राय करके आप सभी जानते ही जानते हैं, और इन्होंने जो परिभाषाएं वर्णों की दी हैं और जितने वर्ण इन्होंने यहाँ पर दिए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से उनका उच्चारण होता है, किस प्रकार का उनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है और कैसे उनका बाह्य प्रयत्न होता है। पहले तो इन्होंने वर्ण विचार में कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो आपको गद्यात्मक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिनके पास भी पुस्तक है, जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक जब वीडियो देखें तो पुस्तक को साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि उसमें वीडियो को देखते चलोगे और पुस्तक से अगर आप टिक लगाते चलोगे तो आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो सकते हैं। और अगर आप केवल वीडियो सुनेंगे और पुस्तक पे अगर मान ली टिक नहीं लगाया या कॉपी पर नहीं लिखा तो आपको कई बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको वो चीज़ याद ना रहे। तो चलिए आज हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ण विचार में 1 नंबर दिया हुआ है। इसमें कहा है कि संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई। भाई, हम संस्कृत का वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो ये कहते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ है कि संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध और संप्रति। इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। संप्रति संस्कृत जो शब्द है, इससे क्या होता है कि आर्यों की जो परिमार्जित भाषा है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत शब्द की उत्पत्ति ही जो आप देखेंगे, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है समपूर्वक, क्री धातु और क्ता प्रत्यय। ये आपका प्रत्यय है, और इस प्रत्यय के साथ जिसमें जो भूषण अर्थ आता है, जिसको हम कहते हैं परिमार्जित अर्थ आना, वो आता एक सूत्र है समपरिभ्याम करोतौ भूषणे। समपरिभ्याम करोतौ भूषणे, अर्थात भूषण अर्थ में अगर क्री धातु परे हो तो सम के बीच में क्या हो जाता है, कहते सुट आगम हो जाता है। ठीक है, सुट आगम होके आपका संस्कृत अर्थ बनेगा। जो संस्कृत शब्द बनेगा तो उसका अर्थ होगा परिमार्जित कोई भाषा। आगे कहते हैं यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी। आपने देखा होगा प्राकृत का बहुत बड़ा बोल बाला रहा है मध्यकाल में। तो कहते कि यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी, और इसी के द्वारा चिर काल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। इसी भाषा के द्वारा आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता था। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृत था। जनसाधारण की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत। तो सामान्य आदमी जो भाषा बोलता था, जो सामान्य जन भाषा बोलते थे वो थी प्राकृत, और जो विद्वान भाषा बोलते थे वो भाषा थी संस्कृत। ठीक है, वो भाषा आपकी थी संस्कृत। सामान्य व्यक्ति बोलते थे प्राकृत और जो विद्वान बोलते थे वो थी संस्कृत। आगे कहते हैं संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है। संस्कृत भाषा का जो महत्व वो आज भी उसी प्रकार से है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में हैं। आप भारतीय परंपरा में चाहे रामायण ले लीजिए या महाभारत ले लो या पुराण ले लो, वेद ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो संस्कृत में ही है। इसलिए संस्कृत भाषा का जो महत्व है आज भी उतना ही है जितना प्राचीन समय में था। वो अलग बात है कि उसको आज हम उतना नहीं अपने आप में लागू कर पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन महत्व गुरु वही है जो पहले था। ठीक है भैया, उन्होंने कहा कि आर्य सभ्यता के द्योतक, आर्य सभ्यता को प्रतिपादित करने वाले जितने ग्रंथ हैं अधिकांश इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके ही ज्ञान से उन तक पहुंच हो सकती है, अर्थात इसके मतलब संस्कृत के ज्ञान से ही हम उन तक पहुंच सकते हैं। संस्कृत के द्वारा ही हम उन तक पहुंच सकते हैं और कोई रास्ता दूसरा नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। तो व्याकरण जो क्या करता है, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण जो है वो उस भाषा को परिमार्जित करता है। परिमार्जित करेगा, अर्थात प्रत्येक भाषा का व्याकरण उसे क्या करेगा, परिमार्जित करेगा। इसलिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई गणित का व्याकरण होता हो,
कभी इतिहास का व्याकरण हो या विज्ञान का व्याकरण हो, भूगोल का व्याकरण हो, व्याकरण हमेशा गुरु भाषा का ही होता है। क्यों होता भाषा का? क्योंकि भाषा जो है वो वाक्यों से बनी हुई होती है, ठीक है, महावाक्यों से बनी हुई होती है। महावाक्यों में वाक्य पद होता है, वाक्यों में पद होते हैं, पद में वर्ण होते हैं, और वर्णों को व्यवस्थित करने के लिए या पदों को व्यवस्थित करने के लिए आपको व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, इससे छूटा नहीं जा सकता। इसलिए व्याकरण जो होता वो हमेशा भाषा का ही होता है, दूसरे इतिहास, भूगोल आदि का कभी भी व्याकरण नहीं होता। देखो इतने आगे कहेंगे, अब तक की जो बात थी वो एक सामान्य थी, ठीक है। अब ये वर्ण विचार में इस बात को रखेंगे, बोले व्याकरण का अर्थ है। अब पहले ये क्या कर रहे हैं, व्याकरण का अर्थ बता रहे हैं। बोले व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। व्याकरण का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु के, वस्तु मत कहिए, से शब्द कह लीजिए, कि किसी शब्द के या किसी वाक्य के, ठीक है, किसी शब्द के या किसी वाक्य के टुकड़े टुकड़े करना। अगर वाक्य है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा इसमें कर्ता क्या है, इसमें क्रिया क्या है, इसमें कर्म क्या है, इसमें करण क्या है, इसमें संप्रदान क्या है, ये चीज़ दिखानी पड़ेगी आपको। और अगर शब्द है केवल तो शब्द में ये दिखाना पड़ेगा इसमें धातु क्या है और इसके बाद इसमें प्रत्यय क्या है, इसमें आगम क्या है, आदेश क्या है, ये सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो व्याकरण गुरु यही करता है, प्रत्येक शब्द में ये समझिए कि टुकड़े टुकड़े करता, चाहे वो वाक्य हो या शब्द या पद हो, उसके टुकड़े टुकड़े करेगा और टुकड़ा टुकड़े करने के बाद आपको ये बताएगा कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यही व्याकरण करता, वही कह रहे हैं। बोले किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना ही व्याकरण का काम है और यही व्याकरण की परिभाषा है। तो इसको आप नोट में लिख सकते हैं कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो है वो व्याकरण की परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना, ये व्याकरण की परिभाषा है। इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे कहते हैं, बोले यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग होता है। यह शब्द मतलब व्याकरण शब्द। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि व्याकरण जो है वो केवल भाषा का होता है, व्याकरण केवल भाषा का होता है। किसी अन्य ग्रंथों का या ग्रंथ मत का, उसे अन्य विषयों का, इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, संविधान का, इनका व्याकरण नहीं होता। तो व्याकरण जो है यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग आता है। इसका प्रयोग किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा। भाषा का व्याकरण हो सकता है, फारसी का अपना व्याकरण है, उर्दू का अपना व्याकरण है, संस्कृत का अपना है, हिंदी का अपना व्याकरण है। भाषाओं का ही व्याकरण होता है, इसके अलावा किसी अन्य विषय का व्याकरण कभी नहीं होता। बोले उर्दू देखा जाए, आगे कहते हैं यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। भाई भाषा है क्या? भाषा में प्रधानता किसकी होती है? वाक्य। भाई वाक्य, एक एक वाक्य हो गया। राम जाता है, एक वाक्य है, राम जाता है, एक वाक्य, ठीक है। और वह अपने पिता के साथ जाता है, ये दूसरा वाक्य। और ऐसा करके आपने पूरा राम पर ही निबंध लिख डाला तो ये क्या हो गई? आपकी भाषा हो गई। तो भाषा जो है, बोले भाषा जो है वो वाक्यों का समूह है। भाषा में वाक्य ही होते हैं, तो वाक्यों का समूह जो है वो भाषा कहलाता है। बोले वाक्य कई बड़े होते हैं और कोई वाक्य छोटे होते हैं। एक वाक्य है कि वह खाता है, बहुत छोटा वाक्य है, वह खाता है। और एक वाक्य है कि राम ने रावण को धर्म रक्षा के लिए ऐसा तीर मारा कि लंका से दूर जा गिरा, एक ये वाक्य है। तो वाक्य जो होते हैं वो सुविधा के अनुसार बड़े भी हो सकते हैं और वाक्य जो है वो सुविधा के अनुसार छोटे भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। बोले कोई वाक्य बड़े होते हैं और कोई जो है वो छोटे होते हैं। बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों के सुसंबद्ध समूह होते हैं। भाई बड़े वाक्य भी जो हैं वो छोटे छोटे वाक्यों से ही तो मिलके बनते हैं। आपको एक बड़ा वाक्य बनाना कि राम ने रावण को तीर मारा, ठीक है, फिर धर्म रक्षा के लिए, फिर लंका से दूर जा गिरा। तो जितने बड़े बड़े वाक्य होते हैं उनकी नींव में या उनका आधार जो है वो छोटे छोटे वाक्य ही होते हैं। इस बात को इन्होंने कहा है, बोले बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों के
सुसंबद्ध स्वरूप समूह होते हैं। आगे कहते हैं वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। इस वाक्य को अंडरलाइन कर लेना कि वाक्य जो है वो भाषा का आधार होता है। अगर पूछा जाए कि भाषा का आधार है पद, वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम, तो उसका सही उत्तर होगा वाक्य, क्योंकि वाक्य पद तो क्या करते हैं, पदों का समूह वाक्य कहलाता है और वाक्यों का समूह जो है वो भाषा कहलाता है। इसलिए भाषा का जो आधार है गुरु वो क्या है, वो वाक्य है। ठीक है, तो वाक्य शब्दों का समूह होता है और वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। आगे कहा वाक्य शब्दों का समूह होता है। वाक्य में होता क्या है, शब्द होते हैं। आपको शब्द दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग शब्द होते हैं वाक्य में। राम घर जाता है, या जो वाक्य भी लिखा हुआ है राम जाता है, इसमें एक ये पद है, एक ये पद है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वाक्य में क्या होता है, वाक्य में शब्द होते हैं और कई शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम वाक्य कहने लगते हैं। तो वाक्य शब्दों का समूह होता है और प्रत्येक शब्द में कोई वर्ण होते हैं, प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। प्रत्येक शब्द जो है मान लीजिए अगर हम राम की बात कर लें तो राम में कितने वर्ण हैं, राम में कितने वर्ण हैं, तो एक है पहले रा, इसके बाद आ, फिर मा और फिर आ। टोटल करें तो कितने हो जाते हैं, 4। अनुज भैया कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। ठीक है, तो राम शब्द में कितने हैं, 4 वर्ण हैं। तो इसलिए वाक्य जो है प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। अब शब्द की साइज के हिसाब से, अब शब्द बहुत बड़ा है, काफी बड़ा शब्द है, तो उतने ही ज्यादा वर्ण हो जाएंगे। आगे देखिए, इनको अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि वर्ण क्या कहलाते हैं अनुज, अक्षर, अक्षर कहलाते हैं। वर्ण होते हैं अक्षर। ठीक है, वर्ण क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। और अक्षर किसे कहते हैं, अरे वाह अनुज भैया बोलो ना, बोलो नाक्षरतीति अक्षरम। नाक्षरति, ना मतलब नहीं, अक्षरति मतलब नाश होता है, अर्थात जिनका क्षरण ना हो, जिनका विनाश ना हो, उन्हें गुरु क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ठीक है, सीधे भी देख सकते हैं, अक्षर में 2 पद हैं। ठीक है, एक है आ और दूसरा क्षर। ठीक है, क्षर का अर्थ हो जाता है क्षरणशील, नाशशील, और अगर आ लगा देंगे तो निषेध, अर्थात नाशशील नहीं है। और अगर एक वाक्य में कहें जिसका नाश ना हो उसे क्या कहते हैं, अविनाशी। ठीक है, नाश होने वालों कहेंगे नाशी, विनाशी, और जिसका नाश ना हो उसे क्या कहेंगे, अविनाशी। तो वही कहते हैं ये जिनको अक्षर भी कहते हैं, ये वर्ण क्या कहलाते हैं गुरु, अक्षर कहलाते हैं। और अक्षर शब्द का जो अर्थ है, अक्षर का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं अक्षर शब्द का अर्थ होता है अविनाशी। क्या अर्थ होता है, अक्षर बराबर अविनाशी। ठीक है, अक्षर बराबर अविनाशी, अर्थात जिसका नाश नहीं हो। ठीक है, क्या है वो वर्णोच्चारण शिक्षा का प्रथम श्लोक, अक्षरम न क्षरम विद्यात, अक्षरम न क्षरम विद्यात, अर्थात अक्षर को कैसा जानना चाहिए, कहते हैं न क्षरम, कभी नष्ट नहीं होता ऐसा जानना चाहिए। आगे देखिए, बोले वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है। भाई वर्ण को अक्षर किस लिए कहते हैं, तो कहते हैं वर्ण को यह नाम मतलब अक्षर नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर होता है। प्रत्येक वर्ण का क्या होता है, अपना एक नाद होता है। क्या होता है अनुज भैया, प्रत्येक वर्ण का अपना क्या होता है, नाद होता है। ठीक है, नाद क्या होता है, नाद।
और ये जो नाद होता है ये क्या होता है? अविनाशी होता है। वर्ण अविनाशी नहीं होता है। या मान लो आ बोलोगे, आपके मुंह से आ निकला और नष्ट हो जाएगा, आ अविनाशी नहीं है। लेकिन आ का जो नाद है, आ का जो नाद है वो नाद क्या होता है? अविनाशी होता है। तो नाद के अविनाशी होने के कारण से वर्ण भी क्या होता है? अविनाशी होता है। किसी शब्द का उच्चारण करें, यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलावेंगे। ठीक है, आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, का, खा, गा, घा कह लिया, आ, ई, ऊ कह लिया, तो कहते हैं यदि किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलावेंगे। क्या कहलावेंगे? नाद कहलाएंगे। और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। आपने राम शब्द बोला, राम, जिस समय आप राम बोल रहे होते हैं उस समय ये क्या होते हैं? नादों का समूह होता है। क्या होता है? नादों का समूह होता है। ठीक है, अब नाद क्या होता है अभी बात करेंगे उसके अनुसार, वर्णोच्चारण शिक्षा के अनुसार नाद क्या है। ठीक है, वहां पर आया ना नाद क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोले कि वो नाद कहलाएगा और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा। ऐसी दशा में उच्चारण काल में अगर कोई शब्द है तो वो क्या कहलाएगा? नादों का समूह कहलाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं इस नाद समूह को शब्द भी इसलिए कहते हैं क्योंकि नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। भाई इस नाद समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द समूह। क्या कहते हैं? शब्द समूह। ये नाद क्या कहलाया? शब्द। नाद क्या कहलाया? शब्द। और नाद समूह क्या कहलाया? शब्द समूह। तो नाद की परिभाषा शिक्षा में क्या दी हुई है? आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, आगे स प्रेरयति मारुतम और मारुतस्तु रसी चरण मंदम जनयति स्वरम। ठीक है, तो आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान, ये पूरी प्रक्रिया है आपके वर्णोच्चारण की। जब आप शब्द का उच्चारण करना चाहते तो आत्मा प्रेरणा देती है मन को और कहती भैया कुछ बोलो ना, ये का बोल के दिखाओ, खा बोल के दिखाओ। और जब वो ऐसे प्रेरित होता है तो मनः कायाग्निम, मन क्या करता? बोले कायाग्निम जठराग्नि को आहंती, और उससे एक श्वास का समूह ऊपर उठता है। ठीक है, और ऊपर उठ के कहाँ जाता है? मुख आदि स्थानों को प्राप्त करता है और तब वो क्या कहलाता है? नाद कहलाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं बोले क्योंकि नाद जो है, नाद शब्द और ध्वनि का प्रायः एक ही अर्थ है। नाद शब्द कह लो या ध्वनि कह लो, इन सब का अर्थ क्या है? एक ही है। अतएव महाभाष्यकार ने कहा तस्मात् ध्वनि शब्दः। महाभाष्य में क्या कहा है? तस्मात् ध्वनि शब्दः। और पूरा है प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द उच्यते। क्या है पूरा? प्रतीत पदार्थ को, प्रतीत पदार्थ को लोके, पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द उच्यते। लोके मतलब संसार में। इस संसार में भाई ध्वनि क्या करती है? ध्वनि होती है प्रतीत पदार्थ का। क्या होती है? प्रतीत पदार्थ का। ध्वनि आपको ये बताती है कि फला फला व्यक्ति ये है। ठीक है, ये ध्वनि आपको क्या कर देती है? बता देती है। तो ध्वनि गुरु होती है प्रतीत पदार्थक, इसलिए ध्वनि को क्या कहा गया है? शब्द। बोले प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द उच्यते। ध्वनि को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है क्योंकि ध्वनि प्रतीत पदार्थक होती है गुरु। उससे आपको किसी ना किसी वस्तु की प्रतीति होती है। सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। सृष्टि में इन नादों का भंडार जो है वो कैसा है? अनंत है।
और प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। देखो प्रत्येक भाषा जो है वो एक परिमित में नादों का प्रयोग करेगी। बहुत ज़्यादा नाद किसी भाषा में नहीं है, बहुत कम नहीं है। जिसको जितने नाद की आवश्यकता है उतने ही नाद वो प्रयोग करती है। आगे देखो, जैसे उच्चारणार्थ, चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। ये मत समझना कि अगर संस्कृत भाषा के नाद ही दुनिया में चलते हैं या दुनिया की भाषाओं के नाद संस्कृत में चलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कई नाद संस्कृत में है लेकिन प्राकृत में नहीं मिलेंगे, प्राकृत में होंगे लेकिन आपको चीनी भाषा में नहीं मिलेंगे, चीनी में होंगे तो फारसी में नहीं होंगे, फारसी में होंगे तो संस्कृत में नहीं होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक भाषा का नाद प्रत्येक भाषा तक जाए। ठीक है अनुज भाई साहब जी। भाई कह रहे हैं, बोले बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं हैं और संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फारसी और अंग्रेजी में नहीं है। ठीक है, जो फारसी में भी नहीं है और अंग्रेजी में नहीं है। तो इनकी जो बात है वो ये नाद ही क्या कहलाता, वस्तुतः शब्द कहलाता, या नाद ही क्या कहलाता, वर्ण कहलाता है। नाद को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो देखो वर्ण, आप उसे वर्ण कह लो, आप उसे अक्षर कह लो, आप इसे नाद कह लो और आप इसे ध्वनि कह लो, सबका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, इनके अनुसार सबका अर्थ क्या हो गया, एक ही हो गया। और इन्होंने भाष्य का वचन दिया तस्मात् ध्वनि शब्दः, इसलिए ध्वनि क्या है, शब्द है। अब आगे कहते बोले संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं। भाई संस्कृत भाषा में जिनका उपयोग किया जाता है वो क्या है, बोले ये हैं। ये कौन से हैं, तो ये दिखा रहे हैं, देखो। ठीक है, और ये जो है लिखे हुए भी है कि ये जो संस्कृत भाषा में जिनका प्रयोग होता है वो अक्षर कौन से हैं, तो कहते हैं ये हैं जो लिखे हुए हैं। और संस्कृत भाषा में जिनका प्रयोग होता है वो ये हैं जो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये लिखे हुए क्या है, बहुत प्रकार से विभाजन है, एक प्रकार का विभाजन नहीं है। ठीक है, स्वर हैं, व्यंजन हैं, अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, अनुस्वार है, अनुनासिक है, जिह्वामूलीय है, उपदमानीय है, विसर्ग है। ठीक है, बहुत सारा विभाग है। अरे और इस बहुत सारे विभाग के पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आप याद रखना, कभी भी का के उच्चारण स्थान से खा वो चा नहीं बोल सकते। और कोशिश अनुज भैया बोल के दिखा लो, जहाँ से का बोलते वहाँ खा, वहाँ से चा बोल के दिखाओ। नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे इसको का नहीं कहने लग गए हैं कि हमारी इच्छा है गुरु आज हम इसको का कहेंगे, आज हम का कह लेते कल खा कह लेंगे, ऐसा नहीं है। इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है गुरु। अगर का उच्चारण स्थान से आप चा नहीं कह सकते और चा के उच्चारण स्थान से गुरु टा नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो इनका अपना कारण है, तो उसके बारे में देखिए ना, पूरा चार्ट दिया है बाबूराम जी ने, पूरा चार्ट दिया है और यहाँ पर भी पूरा चार्ट बना हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, और उसको हम देखते हैं। देखिए तो स्वर, ठीक है, स्वर देखिए, ये कहते हैं देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्वर हैं। क्या है, स्वर है, दे रखा है। इसमें स्वरों में क्या है, पहले है हरस्व, ये हरस्व लिखा हुआ है। बोले आ, ई, उ, री और लृ, ये क्या है, ये हरस्व वर्ण है। हरस्व मतलब लघु, और लघु मतलब छोटा, और छोटे मतलब जो इतने से हो। हरस्व का अर्थ हुआ एक मात्रिक। क्या अर्थ हुआ, एक मात्रिक। हरस्व मतलब एक मात्रिक, जो एक मात्रिक हो उन्हें क्या कहेंगे, हरस्व। ठीक है, हरस्व एक मात्रिक। तो यहाँ मात्रा परिणाम के हिसाब से हरस्व हैं गुरु। ठीक है, हरस्व मतलब एक मात्रिक। तो एक मात्रिक कौन कौन से वर्ण हैं, तो कहते हैं अ, ई, उ, री और लृ, ये आपके एक मात्रिक हैं अर्थात हरस्व हैं। और इन्हीं को इन्होंने कहा सादे। क्या कहा गया, सादे, मतलब इनमें कोई मिर्च मसाला नहीं है। ये कहते हैं सादे रहते हैं।
सादा जीवन उच्च विचार वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सादे रहते हैं, सादा जीवन इनका उच्च विचार है, इसलिए इनको कहा गया सादे। ठीक है, तो ये क्या है? सादे होता है ना। बोले जी मिर्च मसाला मत डालना जी, सादा ही आजकल खा रहे हैं, परहेज बताया डॉक्टर ने। ठीक है, तो ये गुरु हैं सादे। और कौन कौन से सादे हैं? तो आ, ई, उ, री, द्री, ये एक मात्रिक होने के ह्रस्व हैं गुरु, ये बात याद रखना। ह्रस्व का मतलब वो नहीं, देखो ह्रस्व जो शब्द है वो अपेक्षाकृत होता है। हो सकता है कोई 10 फुट का आदमी के सामने 5 फुट का आदमी ह्रस्व हो और उसके सामने 3 फुट का ह्रस्व हो। ह्रस्व अपेक्षाकृत होता है, इसलिए एक परिभाषा ह्रस्व की याद रखना, एक मात्रिक ह्रस्व होता है, एक मात्रिक ह्रस्व होता है। ठीक है, तो ये हो गए गुरु ह्रस्व, और ये कैसे हैं? सादे हैं। ठीक है, इनमें कोई मिर्च मसाला लगा हुआ नहीं है। अगला देखो, अगला आता है दीर्घ। तो अगर ह्रस्व का मतलब एक मात्रिक है तो दीर्घ का मतलब क्या हुआ? द्विमात्रिक है। ठीक है, तो ये गुरु है द्विमात्रिक। दीर्घ क्या होता है? द्विमात्रिक। ठीक है, दीर्घ हुआ द्विमात्रिक, दिखाई पड़ रहा है? द्विमात्रिक। तो द्विमात्रिक जो वर्ण है वो देखिए, आ, ई, उ, री। अब कहो गुरु री कहाँ गया? ह्रस्व में तो री था लेकिन दीर्घ में नहीं था, तो ली कहाँ गया? तो शिक्षा का सूत्र है ली वर्णस्य दीर्घा न संति, कभी भी ली के दीर्घ नहीं होते हैं, तो ली का दीर्घ गुरु होगा नहीं। तो ये आ, ई, उ, री जो हैं ये द्विमात्रिक हैं, इसलिए क्या कहलाए? ये दीर्घ कहलाए। क्या कहलाए? दीर्घ। और ये भी क्या है? सादे हैं गुरु, इन्होंने भी कोई मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाया है, इसलिए ये भी सादे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब बात आती है फिर एक दीर्घ हैं, ये उससे बड़े दीर्घ हैं, दीर्घ से भी बड़े दीर्घ हैं, और इनको क्या कहा गया? बोले मिश्र विकृत। ये सादे, इन्होंने खाने में क्या मिलाया है? मसाला मिलाया है, इसलिए क्या हो गए? ये मिश्र हो गए, और मिश्र होने से गुरु क्या हो गए? विकृत हो गए। ज़्यादा अगर मिर्च मसाला खाओगे तो फोड़ा फुंसी निकलेंगे ना, दर्द होगा पेट में, विकृत हो गए, हो गए। बोले ये गुरु क्या है? ये मिश्र हो गए, और मिश्र होने से क्या हुआ? विकृत हो गए। ठीक है, तो इसमें मिश्र क्या होता है बताओ अनुज भाई साहब? ये ए कैसे बनता है? ये आ प्लस ई, आ प्लस ई क्या हो जाता है? ए। ऐसे ही आपका आई बनता है, आ प्लस ई क्या हो गया? आई। ऐसे ही आपका आई बनेगा। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस उ बराबर ओ। ऐसे ही क्या बनेगा? औ। तो ये मिश्र हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? ये देखो, ये दो भाई साहब आपस में मिल रहे हैं, तभी तो तीसरे का निर्माण हो रहा है। तो मिश्र हुए कि नहीं हुए? अरे मिले कि नहीं मिले? मिले ना, इसलिए क्या कहलाए? मिश्र कहलाए। क्या कहलाए? मिश्र कहलाए। ठीक है, ये क्या कहलाए? मिश्र कहलाए। लेकिन ये तीनों स्वर हैं भाई, ये ह्रस्व भी स्वर है, दीर्घ भी स्वर है, और ये मिश्र दीर्घ भी स्वर है, इसलिए इसको क्या कहा गया? ये गुरु स्वर हैं, इनको क्या कहा गया? स्वर कहा गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो ये तो हो गए स्वरों की बात, और अगली बात शुरू होती है व्यंजनों की। देखिए व्यंजनों की क्या बात है। तो सबसे पहले आता है कु अर्थात का वर्ग। देखो, अगर वर्ण के पीछे उ लगा दो, ठीक है, क्या लगा लो? उ तो क्या होता है? वो उदित होता है, उत होता है। ठीक है, पूरा वर्ण क्या कहलाता? उदित। अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। इसमें जो उ है ना, ये उ की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, तो ये क्या कहलाएगा? उदित। अर्थात उकार है इत जिसका, उसे क्या कहेंगे? उदित। ठीक है, इसमें देखो सब जगह कु लगा हुआ है, तो कु का मतलब हुआ गुरु जब वर्ण के पीछे कु लग जाए, अर्थात उ लग जाए, कु नहीं उ लग जाए, तब वो अपने पूरे समुदाय का ग्रहण कराएगा। किस सूत्र से कराएगा? अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। अर्थात जिसमें उकार की संज्ञा हो जाए वो अपने सवर्ण का ग्रहण
कराता है। तो देखो यहाँ पर ऊ की संज्ञा कर दी हमने, ठीक है, का बचेगा। अब गुरु जब ऊ की संज्ञा हुई तो का कहने का मतलब हुआ का, खा, गा, घा और गा। ये गा, घा, गा। ऐसे इधर चू है, चू में भी ऊ है, इसकी संज्ञा कर दो तो किसका, पांचों का ग्रहण कराएगा। ये किसका, चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। ये च वर्ग क्या कहलाएगा, च वर्ग। अगर इसी प्रकार से टू है, टू में ऊ की संज्ञा कर दो तब ये किसका ग्रहण कराएगा, पांच का। कौन कौन से, टा, ठा, डा, ढा और णा, क्या कहलाएगा, टा, ठा, डा, ढा, णा। इसी प्रकार से तू है, तू में ऊ की संज्ञा कर दो तो पांच का ग्रहण कराएगा। किस किस का, देखिए ता, था, दा, धा और ना। इसके बाद आता पू, पवर्ग। तो पवर्ग में अगर ऊ की संज्ञा कर दो तो ये किसका ग्रहण कराएगा, पांच का गुरु। किस किस का, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। देखो सभी में पांच पांच हैं तो पांच पंजे 25। तो स्पर्श वर्ण कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। या व्यंजन जो हैं, इनको व्यंजन तो हैं ये, लेकिन इनका एक नाम है, क्या, स्पर्श। क्या नाम है, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं गुरु, स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं स्पर्श व्यंजन, इसका कारण है, इसे नहीं कहते हैं। देखो स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है। तो यहाँ पर छूना किसे है, इनका सबका एक उच्चारण स्थान है कि नहीं है जी। तो कु का उच्चारण स्थान क्या है, कावर का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीय कंठ्या, कंठ है। ये दिखाऊंगा मैं कि किसका क्या उच्चारण स्थान है। तो उ कावर का उच्चारण स्थान है कंठ और चावर का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इचु यशास तालव्य। उसके बाद अगर हम बात करें तावर्ग का, तावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु लसाह दंत्यः। और टावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ऋतु रसा मूर्धन्याः। और पावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, उपुपधमान्याः ओष्ठ्याः। तो इन सारे उच्चारण स्थानों पर कौन छूता है, जिह्वा छूती है, ठीक है। सारे के सारे उच्चारण स्थानों कौन छूता है, जिह्वा छूती है। इसलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श। भाई यहाँ स्पर्श किया गया ना, स्थान का स्पर्श करने के कारण से ये 25 वर्ण क्या कहलाए, स्पर्श कहलाए, ठीक है, स्पर्श कहलाए। आगे आ जाओ, स्पर्श के बाद आता है अंतस्थ। कौन कौन से हैं, अंतस्थ, ठीक है। अंतस्थ में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से, या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, पानी में प्रत्यय आ, ई, उ, रिल, रिक, ए, ओ और आई, औच। देखो आई औच तक तो यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, देखना एक बार आ रहा है। तो देखो आई औच तक तो सारे हो गए आपके स्वर, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। तो आई औच तक तो हो गए आपके सारे के सारे स्वर हो गए, ठीक है। अब आगे शुरू होते हैं गुरु व्यंजन। आगे क्या शुरू होते हैं, व्यंजन। लेकिन व्यंजन के बीच में क्या पड़ा हुआ है, हा, या, व, रट पड़ा है, हा, या, व, रा और टा। टा की संज्ञा हो जाती है। तो कितने हो गए, हा, या, व, रा और लण, इसको भी ले लो। इसके बाद व्यंजन ले लो। हा छोड़ दीजिए, कितने हैं, या, व, रा, ला। और यहाँ भी क्या है, रा, ला, वा। कोई बात नहीं, आगे देखो, लेकिन है तो बीच में। तो किस किस के बीच में है, अच्छा अंताकर्त क्या होता है, अंता कहते हैं बीच में। और स्थाकर्त क्या होता है, सुपी स्था, ठहरने वाला।
गुरुकुलस्था का अर्थ हुआ गुरुकुल में स्थित, ठीक है। ग्राम्यस्थ का अर्थ हुआ गांव में रहने वाला। ऐसी अंतस्थ का अर्थ क्या हुआ, बीच में रहने वाला, ठीक है। देखो ऊपर तो गुरु है स्पर्श और नीचे वर्ण है ऊष्म और बीच में कौन है, अंतस्थ, अंतस्थ, बीच में रहने वाले क्या हैं, अंतस्थ, ठीक है। और अगर प्रथम वर्ण में देखें तो पहले तो गुरु हैं अच, बाद में है हल, ठीक है, हल कह लो या व्यंजन कह लो, लेकिन बीच में क्या है, अंतस्थ। इसलिए यहाँ भी अंतस्थ हैं और वर्णों के क्रम में भी क्या है, बीच में है, इसलिए इनको क्या कहा गया, अंतस्थ कहा गया। अब ऐसा मत समझना ये व्यंजन नहीं है, व्यंजन हैं, लेकिन कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, ठीक है। इसके बाद एक और इनके अंतस्थ, देखो जैसा जोर या जैसी प्रक्रिया काखा बोलने में लगती है या चाछा बोलने में लगती है, वैसी प्रक्रिया या हा रा ला बोलने में नहीं लगती है। हा बोलो, हा, हा कहते ही पूरा मुंह खुला और सूता सूत गाड़ी आई बाहर सीधे, आई कि नहीं आई, तो अंता से आई ना, तो अंता में स्थित था तभी तो आया बाहर। ऐसे ही या बोलोगे तो थोड़ी सी हल्का सा ब्रेकर है, लेकिन आया ये भी सूता सूत है। रा भी बिल्कुल कैसा, एकदम अंदर से बाहर आया है गुरु, तो ये भी क्या हो गया, अंतस्थ हो गया। और ला भी क्या होता है, अंतस्थ होता है। तो ये जो 4 वर्ण है ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अंतिम में, ऊष्म वर्ण। क्या नाम है, ऊष्म। अनुज ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म गर्म, ठीक है। ऊष्म का अर्थ क्या होता है, गर्म, और वर्ण का मतलब वर्ण, ऐसे वर्ण जो गर्म रहते हों, ठीक है, जो बिल्कुल भट्टी से कभी ताजे ताजे निकल के आ रहे हों, उन्हें क्या कहेंगे, ऊष्म वर्ण। तो 3 प्रकार के सा और एक बेचारा हा, ठीक है। देखो सा, सा और हा, ठीक है। सा, सा, हा, ये जो 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। ऊष्म क्यों है ये, क्योंकि इनमें ज़्यादा हवा निकलती है, और हवा स्वाभाविक रूप से मुंह से जो सांस निकलती है वो कैसी होती है, गर्म होती है, ठीक है। तो इनमें उच्चारण करते समय एक तो ऊष्मा की, श्वास की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा आवश्यकता पड़ने से इसमें क्या आती है, ऊष्मा होती है। इसलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। कौन कौन से ऊष्म वर्ण हैं, श, स और ह। इनमें ज़्यादा हवा की आवश्यकता है, ज़्यादा श्वास की आवश्यकता है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहा गया, ऊष्म कहा गया, ठीक है। हो गए, पहले स्वर हो गए, उसमें सादे दोनों हो गए, फिर मिश्र विकृत हो गए, उसके बाद आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं, और अंतस्थ उनको इसलिए कहा जाता है गुरु क्योंकि वो बीच में रहते हैं। किस किस के बीच में है, तो इधर वो स्पर्श वर्णों से हैं और इधर वो ऊष्म वर्णों से घिरे हुए हैं, तो दोनों वर्णों के बीच में है, इसलिए क्या कहा गया, अंतस्थ कहा गया। और अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है, या रा ला और वा। इसके बाद आते हैं ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्वास की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए क्या कहा गया, ऊष्म कहा गया। अब देखो इन्हीं वर्णों को पाणिनि ने अपने 14 प्रत्याहार सूत्रों में बांध लिया, ठीक है। यही वर्ण है, वर्ण कोई अलग से नहीं आए, यही वर्ण है जो पाणिनि के 14 प्रत्याहार सूत्रों में बंधे हुए हैं। अब देखो 14 प्रत्याहार सूत्र, ठीक है, रि लृक ए ओम ऐ औच हा या व रट लण
ञ म गण नम झ भय घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव का पय और श श सर और हल। हो गए प्रत्याहार 14। ये 14 प्रत्याहार हैं। इन्हीं 14 प्रत्याहारों में पाणिनि ने अपने सारे के सारे वर्णों को बांध लिया। ठीक है, और इन्हीं 14 प्रत्याहार सूत्रों को क्या कहा जाता? माहेश्वर सूत्र। वो कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया और उससे जो ध्वनि लिखी गुरु निकली, उसको पाणिनि ने क्या समझा? क्या समझा? बोले ये हमें बताया गया गुरु, यही 14 प्रत्याहार हैं। ठीक है, इनकी भूमिका में उन्होंने दिया है इस बात को। और कुछ लोग कहते हैं कि महेश्वर आचार्य के द्वारा ये प्रत्याहार बताए गए थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं और इसके आगे पढ़ेंगे। 2 भागों में ये वर्ण विचार हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम संधि के आगे संधि विचार है उसको करेंगे। सभी के लिए नमः संस्कृताय।